दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा जिसके पास अपार शक्ति हो, फिर भी वह अपनी शक्ति को भूल जाए? आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपके दिल में विश्वास और साहस की ज्वाला भी जगा देगी। तो दोस्तों, सुनिए। ये कहानी है हनुमान जी के उस पल की जब उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से जाना और असंभव को संभव बनाया। तो चलिए समय की धारा के पीछे चलते हैं, उस युग में जब धरती पर भक्ति और बलिदानों का संगम था। कहानी शुरू होती है अयोध्या के पास एक घने जंगल से। हनुमान जी, जो उस समय युवा वानर थे, अपने गुरु सूर्य देव से ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों पर संदेह होने लग गया। एक बार जंगल में एक भयानक राक्षस आया, जिसका नाम था कालदंत। वह इतना विशाल था कि उसकी छाया में पेड़ तक कांप उठते थे। कालदंत ने जंगल के सभी जीवों को डराना शुरू कर दिया और ऋषियों के यज्ञ को भंग कर दिया। और फिर वानर सेना ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। हनुमान जी, जो उस समय अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे, यह सब देखकर बहुत ज्यादा व्यथित हो उठे, दुखी हो गए। उनके मित्र सुग्रीव ने कहा, हनुमान, तुम में तो अपार शक्ति है, तुम ही इस राक्षस को रोक सकते हो। लेकिन हनुमान जी ने सिर झुका लिया। मुझ में इतनी शक्ति कहाँ सुग्रीव, मैं तो बस एक साधारण वानर हूँ। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। हनुमान जी, जिन्हें सूर्यदेव ने स्वयं शक्तियाँ दी थी, अपनी ताकत को भूल चुके थे। कहानी अब एक रोमांचक मोड़ लेती है। जंगल में एक बूढ़े साधु की मुलाकात हनुमान जी से होती है। यह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का एक रूप थे, जो हनुमान जी की परीक्षा लेने आए थे। साधु ने हनुमान जी से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं? हनुमान जी ने जवाब दिया, महात्मा, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। शायद मेरे भाग्य में ही कुछ कमी है। साधु ने कहा और मुस्कुराकर कहा, और शक्ति न भाग्य में होती है, न हाथों में। शक्ति होती है तुम्हारे विश्वास में। जिस दिन तुम अपने मन के संदेह को हर लोगे, उस दिन कोई राक्षस तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। साधु ने हनुमान जी को एक छोटा सा मंत्र दिया, राम तारक मंत्र जाप, संकट मोचन बन जाप। उन्होंने कहा, इस मंत्र को हृदय में उतारो और श्री राम का स्मरण करो। फिर देखो तुम्हारा बल क्या करिश्मा दिखाता है। हनुमान जी ने मंत्र जपना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने जय श्री राम का उच्चारण किया, उनके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा जागने लगी। उनकी आंखों में चमक लौट आई और उनके कंधे पहले से ज्यादा चौड़े लगने लगे। बोलो जय श्री राम। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। कालदंत फिर से जंगल में उत्पात मचाने आया। अब इस बार अकेले हनुमान जी ही उसके सामने खड़े हुए। राक्षस ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, ये वानर, तू मुझे रोकने आया है? तू तो एक चींटी के समान है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, कालदंत, शक्ति का माप शरीर से नहीं, हृदय से होता है, हृदय से। और फिर उन्होंने जोर से नारा लगाया, जय श्री राम। बोलो सब लोग, जय श्री राम। उस क्षण हनुमान जी का शरीर विशाल होने लगा। उनकी पूंछ आंधी की तरह लहराने लगी और उनकी मुट्ठियां पहाड़ों की तरह शक्त हो गई। अब कालदंत उनसे कांपने लगा, डरने लगा। हनुमान जी ने एक ही छलांग में राक्षस को पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। फिर एक जोरदार प्रहार से कालदंत धरती पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर पक्षियों की चहचहाहट और वानरों की जय जयकार से आसमान गूंज उठा। हनुमान जी ने न सिर्फ राक्षसों को हराया, बल्कि अपने भीतर छिपी उस शक्ति को भी पहचान लिया, जो श्री राम की भक्ति से जाग गई थी। उस दिन के बाद हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं किया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे विश्वास में होती है। जैसे हनुमान जी ने श्री राम के नाम से अपने संदेह को हराया, वैसे ही हम अपने डर और कमजोरियों को हरा सकते हैं अगर हमारे मन में सच्चा विश्वास हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो हनुमान जी की तरह जय श्री राम का जाप करें। हो सकता है आपके भीतर भी कोई छुपी शक्ति जाग उठे। बोलो जय श्री राम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए कमेंट्स में हनुमान जी की कौन सी कहानी आप सुनना चाहेंगे। मैं आपके नाम के साथ हनुमान जी की अगली कहानी आपको सुनाऊंगा। क्या आप रेडी हो? कमेंट्स करके बताओ और लिखो जय श्री राम।